विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वे कल से शुरू हो जाएगा। ऐसे में तैयारियां जो हैं वे पूरी तरह से की जा चुकी हैं और इस समय अगर बात की जाए विधानसभा की, तो विधानसभा में जो प्रश्न पूछे जाने हैं उनको लेकर किस तरह के सवाल जो हैं वे आए हैं, कितने सवाल जो हैं वे पूछे जाएंगे, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। सर, कितने प्रश्न जो हैं वे पहुँचे हैं और किस तरह के प्रश्न? मैं ये कह सकता हूँ कि 575 से ज़्यादा ऐसे प्रश्न जो हैं या सूचनाएं चर्चा के रूप में, प्रश्नों के रूप में यहाँ पर पूछी गई हैं और वो सभी सरकार को भेज दी गई हैं और कल से उन सूचनाओं के ऊपर, प्रश्नों के ऊपर चर्चा शुरू हो जाएगी, मैं कहना चाहता हूँ। तो किस तरह के सर कुछ सवाल जो किस तरह के आए हैं, किस तरह के मुद्दों को लेकर जो है वे चर्चा विधानसभा में होगी? जो मैंने देखा है या अनुभव किया है उसमें मैं कह सकता हूँ कि कोरोना के बाद बेरोज़गारी, कोरोना से ले करके कुछ अव्यवस्थाएं, ऐसे प्रश्न कुछ पूछे गए हैं। पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरा, हमारा हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के साथ साथ रोपवेज हैं, सीमेंट के उद्योग हैं, गन्ना उद्योग हैं, पेयजल योजना है, सिंचाई योजनाएं हैं, रोड कनेक्टिविटी है। ऐसे अलग अलग प्रश्न जो हैं वो सभी ऑनरेबल एमएलएज ने यहाँ पर पूछे हैं। एमएलएज का क्या रोल वर्तमान संदर्भ में हो सकता है, उसके ऊपर चर्चाएं मांगी गई हैं। जो एम्बुलेंसेज रोड बनाए गए हैं उसके मेंटेनेंस को लेकर के सरकार कोई योजना बनाए, नीति बनाए, उसके बारे में विचार, सूचनाएं मांगी गई हैं। इसलिए अलग अलग प्रकार के प्रश्न आए। सर, विधानसभा का सत्र जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, इसके लिए किस तरह की तैयारियां हैं? मैंने आज बैठक भी रखी है, 3 बजे सर्वदलीय बैठक। उसमें हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन आएंगे, उसमें संसदीय कार्य मंत्री आएंगे, चेतक उपचेतक दोनों दलों के आएंगे। तो मैं अपील ही कर सकता हूं कि वो मेरा सहयोग दें और इस विधानसभा का संचालन 15 तारीख तक जब तक होता है बढ़िया तरीके से हो सके और अधिक से अधिक समय इस चर्चा में बीते। हाँ, मैं पूरा समय दूंगा पर नियमों की परिधि में, किसी को रोकूंगा नहीं, टोकूंगा नहीं, परंतु जो परंपराएं हैं विधानसभा की उसको लेकर के मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वो मेरा सहयोग करें। 3 नए विधायक भी सर जो कल पहली बार जो है विधानसभा सत्र को जो है वे शामिल होने जा रहे हैं। 3 नए विधायक जिनको शपथ हाल में ही शिमला में मैंने अपने चैम्बर में दिलवाई थी, वो प्रथम बार कल यहाँ पर शामिल होंगे। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि जनता की उम्मीदों पर वो खरा उतरेंगे, अपने विधानसभा, जिला, प्रदेश के मुद्दों को यहाँ पर रखेंगे। पहली बार आएंगे इसलिए पूरा समय उनको मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए विधायकों ने भी कुछ सवाल जो हैं वे पटल पर रखे हैं। हाँ, नए विधायकों के भी प्रश्न आए हैं, नए पुराने सभी के प्रश्न आए। इसके अलावा कोरोना महामारी जिस तरह सर पहले फैली थी, पिछली बार विधानसभा सत्र धर्मशाला में नहीं हो पाया था शीतकालीन सत्र, तो ऐसे में इस बार किस तरह की तैयारी? कोरोना के नियमों का हम अक्षरशः पालन करेंगे। जितने हमारे प्रवेश द्वार हैं वहाँ पर स्कैनिंग की व्यवस्था होगी, थर्मल स्कैनिंग होगा, सैनिटाइजेशन होगा, मास्क लगाएं, झुंडों में ना खड़े रहें, ये अपील हम करेंगे। और इस परिसर में भी हम अपील करेंगे, कृपया करके अभी ये कोरोना थमा नहीं है, कोरोना रुका है और नए कोरोना की भी आवाज़ अब अखबारों में, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में हम सुन रहे हैं, ओमिक्रॉन करके। तो सभी से यही निवेदन हम करेंगे। मुझे लगता है कि अगर हम सभी मिल करके इस कोविड के नियमों की पालना करेंगे। इस समय जो है विधानसभा सत्र कल से शुरू होगा, जिसकी पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और साथ साथ में जो है विधानसभा में प्रश्न जो पूछे जाने हैं उन्हें पूरा समय जो है वे दिया जाएगा। साथ ही 3 नए विधायक जो हैं उन्होंने भी सवाल अपने रखे हैं और वे भी पटल पर जो है अपने सवाल जो है वे पूछ सकते हैं। साथ ही इसके अलावा कोरोना महामारी के चलते एहतियात बरतने की साफ तौर पर हिदायत भी जो है विपिन सिंह परमार देते हुए दिखाई दिए।